एग्जाम्पल 3 तक हम लोग कल ग्राफ वाला कर चुके थे। एग्जाम्पल 4 हम तुमको समझाने जा रहे हैं। देखो क्या कर रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। देखो तो पहले देख लो, 3x + 2y - 11 = 0 दिया है। दूसरा दिया है 2x - 3y + 10 = 0 और कर शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस ऑन एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और इस लाइन के थ्रू क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चों। अब ये देखो, पहले तो मैंने कल सिखाया था या तो एक्स और वाई को अकेले रखते हैं। पहला इक्वेशन पकड़ो, 3x - 11 गया तो 11 - 2y, यहाँ तो कोई रखा x। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 - 2y/3 हो जाएगी। बोलो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहीं पे तुम्हारा दिमाग एकदम इंटेलिजेंट बच्चे की तरह काम करना चाहिए। y की ऐसी क्या वैल्यू रखें जो उसकी 11 से माइनस करने पर वो कट जाए, किससे, 3 से। 11 से माइनस करने पे वो कट जाए 3 से। मन में सोचना पड़ेगा। मान लो 1 रखे, 2 × 1 = 2, 11 - 2 करो कितना आएगा, 9, यानी कटेगा। तो अगर हमने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 - 2 × 1/3, यानी 11 - 2/3, यानी कितना आ जाएगा, 9/3, यानी 3। क्लियर हो गई बात। तो हमारा x की वैल्यू जब 3 तो y की वैल्यू 1, पहला वैल्यू हमको ये मिल गया। अब दूसरा सोचो, मान लो y की वैल्यू 2 रखें तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, नहीं आएगा। 3 रखो, 2 × 3 = 6, नहीं आएगा। 4 रख के देखो, 2 × 4 = 8, 11 - 8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 4 रखा जाए। y की वैल्यू क्या रखा जाए, 4। y की वैल्यू 4 अगर रखे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 - 2 × 4/3, 11 - 8/3, यानी 3/3, यानी 1। यानी दूसरी वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, दूसरी वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, 1:4, यानी 2 वैल्यू तुम्हारी आ गई। 1 ये ले लो, x ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे y ले लो। तो और x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 4 आई थी, और x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू कितनी आई थी, 1। बोलो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक, अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पे। दूसरा इक्वेशन है मेरा 2x - 3y + 10 = 0। दोनों को अकेले रखो, 2x = 3y, तो उधर जाएगा तो -10। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y - 10/2। अब सोचो, y की ऐसी वैल्यू रखो जिसको रखने, y की ऐसी वैल्यू रखो जिसको रखने पर क्या हो जाए, जो 2 से कट जाए। मान लो 1 रखो, अरे सिंपल सी बात है, 2 से कटने के लिए इवन नंबर चाहिए। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। अब ये 10 खुद इवन नंबर है, अब इवन नंबर में से ही इवन नंबर माइनस करो तभी ना इवन नंबर आएगा। y की वैल्यू अगर मान लो हम लोग 2 रखें, 3 × 2 = 6, -10 कितना आएगा, -4 आएगा। तो y की वैल्यू अगर 2 रखें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 2 - 10/2, यानी 6 - 10/2, यानी -4/2, यानी -2। यानी x y ले लो तो -2, 2 आ गया पहला। अब और सोचो ऐसा क्या लिया जाए y की वैल्यू जो फिर से कुछ -2 ले लो, एक बार +2 लिया, एक बार -2 ले लो। -2 अगर लेते हो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो x = 3 × -2 -10, और कितना हो गया, 2 था, 3 - 2 कितना हो गया, -6 - 10 -16/2, यानी कि -8। बोलो, तो ये -8 कब आया, जब तूने इसकी कितनी वैल्यू ली, -2 ली। अब तुम्हारे पास दोनों ग्राफ की अलग अलग वैल्यू आ गई है। एक आया x की वैल्यू -2 पे 2, -8 पे
-2। फिर क्या आया, x की वैल्यू 1 पे 4 आया और x की वैल्यू 3 पे 1 आया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपनी हमारा था -2 पे 2। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले ड्रॉ करेंगे हम। पहले नो ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखना तभी आएगा बेटा। पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो, पेन से भी ड्रॉ कर सकते हो, जिस पे ड्रॉ करो। मेरा स्टूडेंट स्पेशल है, इसके पास स्केल ही नहीं है। देखो ये हमारा क्या होता है, 0 0। पहला हमारा वैल्यू था -2 पे 2। देखो -2, इसे हम लोग एक ये बड़ा जो मोटी मोटी लाइन होती है 1 सेंटीमीटर की होती है। मान लो हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट मान लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो -2 पे 2, ये 0 0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो -1 -2 पे 2 1 2 -2 पे 2 -2 पे 2 आ गया। दूसरा देखो क्या वैल्यू था, -8 पे -2, -8 पे -2। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 पे -2 1 2। बात समझ में आ रही है, -2 नीचे जाएगा, इसको हमने फिर मिला दिया और लाइन ड्रॉ किया। इसको मैंने मिला के क्या किया, लाइन ड्रॉ किया। समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अब आते दूसरे वाले ग्राफ पे, करा 1 4 1 पे 4 1 2 3 4, तो भैया काट दिया 1 पे 4। दूसरा क्या कह रहा है, 3 पे 1 1 2 3 पे 1, इसको मिला दो। अब देखो जहाँ पे दोनों ग्राफ काटेगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। किस पे काट रहा है, 1 4 पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा। बस खत्म।